आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख लीजिए, आपको यकीन नहीं होगा, इतने भयानक संकट के समय में भी भारतीय जीडीपी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। दरअसल चौथे क्वार्टर की जीडीपी के लेटेस्ट आंकड़े आए हैं जिसमें पता लगा है 7.7% GDP growth for financial year 26, with the economy expanding by an even stronger 7.8% in the January to March quarter. लेकिन इस साल 2026 में क्या हुआ, जनवरी से लेके और मई 2026 तक जो एक ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट किया गया था या गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइन रखी गई थी कि भाई यहां तक हमने ग्रोथ रेट को लेके जाना है, दैट वाज 7.1 और 7.2%। लेकिन जो रिपोर्ट्स अभी आई है उसके मुताबिक ये ग्रोथ रेट जो है ये 7.8% रहा है। कि वो कहते हैं गुड थॉट्स शोज गुड थॉट्स, हमारे वो सोच नज़रिए बहुत अलग है उनसे। वो अपने आप को मतलब बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं और दूसरी साइड पे हम देखें तो हम बहुत नीचे, दिन ब दिन हम नीचे बढ़ते जा, हमसे अफगानिस्तान भी ऊपर चला। वियतनाम को भी छोड़ दें, बांग्लादेश, इंडिया जो आपके आगे पीछे बने, इंडिया आपसे एक दिन बना और बांग्लादेश 1971 में बना, उनकी सनत कहां से कहां तरक्की कर गई, हम कहां के कहां रह गए या कहां के कहां फंसे हुए हैं। तो पिछले एक साल से अब तक हमने एक पाकिस्तान अपनी जीडीपी में जोड़ा है। वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। इंडिया अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। अवाम का इंटरेस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट का। अगर वो अवाम का इंटरेस्ट पर मतलब चले ना तो फिर मतलब प्रोजेक्ट भी नहीं रुकेंगे और मुल्क भी आगे बढ़े, जीडीपी भी बढ़ेगा और सब कुछ मतलब आगे जाएंगे। लेकिन ऐसे वक्त में भारत ऐसे आउटस्टैंडिंग नंबर पुट कर रहा है जो बहुत शानदार है। हालांकि आप कहोगे कि यार अभी तो खबर आई थी कि भारत की जीडीपी गिर गई है, हम ब्रिटेन से भी पीछे चले गए हैं, हम कभी 4th नंबर पर हुआ करते थे, 3रे नंबर के लिए कंपीट कर रहे थे लेकिन गिरकर 6ठे पर आ गए हैं। तो आपको बता दूं वहां पर भी खबर आपने गलत सुनी है। भारत की जीडीपी नहीं गिरी बल्कि भारत का रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले। इसीलिए जब भारत की जीडीपी को आप रुपए से डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कम आ जाता है। इसका मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 2024 में भारत की जीडीपी थी 300 लाख करोड़ भारतीय रुपए में, और जब उस समय के डॉलर के रेट में इसे डॉलर में कन्वर्ट किया जा रहा था तो ये बैठती थी 3.6 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 3.5 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन इस साल भारतीय रुपया डॉलर के सामने जब गिर गया ना तो उसके बाद भारत की जो जीडीपी है भले ही वो 3 लाख करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ हो गई हो, लेकिन जब आप उसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 3.6 ट्रिलियन से गिरकर आपको 3.3 ट्रिलियन दिखेगी। यानी कि हमारी जीडीपी शानदार रेट से बढ़ रही है, लेकिन जब आप उसे डॉलर में कन्वर्ट करते हो तो आपको वो कम दिखेगी। ये सिर्फ नंबर गेम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन क्या इससे कोई निगेटिव असर पड़ता है? तो बिल्कुल एक निगेटिव असर इसका भी पड़ता है, वो है रेपुटेशन का। दुनिया भर में ऐसे नहीं बताता कोई कि भाई डॉलर कन्वर्जन की वजह से ये कम दिख रही है, असल में बढ़ रही है। नहीं, वो सीधा दिखाते हैं कि भारत की जीडीपी गिरकर 6ठे नंबर पर आ गई। इससे इन्वेस्टर्स में डर बैठ सकता है और इसीलिए भारत सरकार को इसको लेकर प्रॉपर प्रोग्राम चलाना होगा जिससे कि इन्वेस्टर तक हमें रीच बढ़ानी होगी, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा, उन्हें बताना होगा कि हमारी जीडीपी कितनी शानदार कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा मेहनत करते रहो, अच्छे रिजल्ट लाते भी रहो, लेकिन जब तक उसकी पब्लिसिटी नहीं होगी ना तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। आपको पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। और ये जो आज आंकड़े आए हैं भारतीय जीडीपी के, इसे तो और ज्यादा पब्लिसिटी चाहिए क्योंकि ऐसे मुश्किल वक्त में कोई भी देश इतने शानदार नंबर हासिल नहीं कर रहा जीडीपी के। नहीं खुलवा सकता, एक पूरी दुनिया उसकी वजह से इफेक्ट हो रही है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने जो इंटरनली उन्होंने अपने लोगों को पॉवर्टी से ऊपर लेके आए, उसका फायदा क्या हो रहा है? उसका फायदा ये हो रहा है कि उनकी जो इकोनॉमी है उसको बूम देने में, उसको तरक्की देने में, उस ग्रोथ रेट को फास्ट करने में उनके लोकल लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, वो जी कोई नहीं है। कल एक किसी खातून का क्लिप मैंने देखा, शायद पीएमएलएन से है, कहती है जी अमेरिका में सिगरेट इतनी महंगी है कि उससे पूरा कार्टन पाकिस्तान में उस कीमत से आ जाते, इतना सिगरेट महंगा है कि वो डिस्करेज करते। कहते अगर पेट्रोल महंगा तो ये डिस्करेज हो रहा। आप कंपैरिजन देख रहे हैं किसी शख्स का, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, जाहिलाना सोच देख ले कि वो पेट्रोल और डीजल का कंपैरिजन सिगरेट के साथ कर रहे हैं।
वो भाई पेट्रोल और डीजल जो है आप मजबूरन यूज करते हैं, सिगरेट कोई पीता है, कोई नहीं पीता। पेट्रोल डीजल की कीमत का इम्पैक्ट सब पे होता है, सिगरेट की कीमत का इम्पैक्ट सिर्फ उन लोगों पे होता है जो सिगरेट पीते हैं। अब सारे लोग तो स्मोकर्स नहीं होते ना, मैं मतलब आई एम नॉट अ स्मोकर, मुझे नहीं, मतलब मैं आपको सीरियस बता दूं, मुझे सिगरेट की प्राइस इसका नहीं पता होता कि यार सिगरेट का एक ये फला ब्रांड जो है वो इसका पैकेट इतने का 20 सिगरेट। व्हाट द थिंग इज कि मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स मेरे लिए पेट्रोल डीजल बिजली गैस जो फूड आइटम्स है मेरे लिए अहमियत रखती है, और ये मेजॉरिटी लोगों के लिए ये चीज अहमियत रखती है। हमारे यहाँ 50% पॉवर्टी है, तो जो इंटरनली अगर इकोनॉमी को बूस्ट दिया जा सकता है वो कैसे दिया जाएगा, उसके लिए जो कमोडिटीज या जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो हमारे पास नहीं है। लोग भाई आप ये देख लें कि लोगों ने खरीदारियां कम कर दी। आपके बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी कहते हैं कि हमारा 70 से 80% जो बिजनेस है वो कट डाउन हो गया। लेकिन इंडिया में वो चीज क्या हुई है, इंडिया में वो चीज बड़ी है, और उसमें यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का हाथ है। बेशक मैंने कहा कि पाकिस्तान में शायद वो हमारी हुकूमतों का या कुछ लोगों के पसंदीदा शख्सियत ना हो, ना सही, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन अपने लोगों के वो पसंदीदा क्यों है। मैं ये नहीं कहता कि वहां पे इकोनॉमी जी बस दिन दुगनी रात चुगनी उसने तरक्की की और हर चीज बड़ी परफेक्ट जा रही है, ऐसा परफेक्ट नहीं है। मसले मसाइल वहां पर भी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप उसके साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। आप अगर हमारा ग्रोथ रेट 5 हो और कोई कहे कि नहीं जी आपका तो 1% ग्रोथ रेट है, तो यार कहां तक वो झूठ बोल के ये झूठ बोला जाए कि हमारा 5% हम ग्रोथ कर रहे हैं और वो हमें 1% बता रहे, या 1% कर रहे हैं और हम उसको 7% दिखा रहे हैं। तो किसी हद तक तो मुमकिन है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपकी पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक टीम्स होती हैं, हर जिस तरह रॉयटर्स की हो गई, डीडब्ल्यू की हो गई, सीएनएन की हो गई, ब्लूमबर्ग की हो गई, बेशुमार बेतहाशा किस्म के इस तरह के। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारत ने कमाल कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 में उसकी ग्रोथ बढ़कर 7.7 हो गई है। हालांकि मार्च तिमाही के आंकड़े पिछली तिमाही के मुकाबले कम रहे। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की आर्थिक विकास दर 2025-26 में बढ़कर 7.7 रही, जो एक साल पहले 7.1 थी। 2 साल में सबसे तेज रफ्तार है। हालांकि अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि बढ़ते वैश्विक और घरेलू जोखिम के कारण इस रफ्तार को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। खास बात यह है कि यह मजबूत ग्रोथ दर ऐसे समय में आई है जब हालात काफी अनिश्चित हैं। अमेरिका की ओर से ऊंचे टैरिफ, ईरान संघर्ष के बाद बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतें भविष्य के लिए मुख्य जोखिम बनकर उभरी है, लेकिन भारत फिर भी तरक्की कर रहा है। वहीं पाकिस्तान का तो बजट अनाउंस होने वाला है, जो कि IMF के दिए गर्जों पर होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान की GDP भी बेकार चल रही है, जिससे पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वे अपनी सरकार को गालियां भी देते हैं।